हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम कंप्यूटर जीके का टेस्ट लगाएंगे। इसमें आपको देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। इससे आपको पता चल जाएगा। अगर यदि कोई कमी है तो वो यहाँ पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो आप गैस कीजिए। तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो ये चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के प्रथम आविष्कारक थे। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आप गैस कीजिए क्या होगा। तो आई थिंक बी होना चाहिए, यही है, इनेक। कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जो आधुनिक कंप्यूटर है, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर को पूछा गया है। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो 1960 में आई थी। इसमें बड़ा परिवर्तन यानी चेंज आया था 1960 में। ठीक, और आधुनिक कंप्यूटर 1946 में। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? तो आई होप ये भी आपने गैस कर ही लिया होगा। संगणक होता है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी मालूम होना चाहिए। ये तो जब कंप्यूटर का सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? याहू है, गूगल है। ठीक है, तो आई थिंक ये नहीं है, वोल्फ्राम अल्फा जो कि बेटू है। जिनमें से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्क्रैनर, या इनमें से सभी? तो आई थिंक इनमें से सभी हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो आंसर गैस कीजिए। तो आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कितने में होता है। तो 1024 KB के बराबर। 1 गीगाबाइट, तो ये 1024 MB के बराबर होता है। ठीक, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किसके? तो ये भी सिलिकॉन से बनते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो होती है। ठीक, नेक्स्ट है, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो ये क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो क्या है ये? CD रोम। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के ALU में होते हैं, तो क्या क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये ALU के यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कौन सा है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यह टेस्ट का स्क्रीन करना। परिचालन संपन्न करता है कौन? अर्थमेटिक। और कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ये CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं सकता है चीज़ों को, ये नहीं, यही इसके बस में नहीं है, बाकी सब कर सकता है। प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुटिंग कर सकता है और आउटपुटिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो CPU के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? आउटपुट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके? CPU के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रोसेस ही कहते हैं। CPU का मुख्य घटक क्या है? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही हैं। कंप्यूटर की क्षमता है कितनी? ये असीमित है, कोई क्षमता नहीं है, अनलिमिटेड है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि है ये। मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में होती है, कंप्यूटर की तुलना मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में कितनी होती है? आई थिंक निम्न होनी चाहिए, पर ये सामान्य है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? ये मानव मन की ही होगी। EDP क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसीडिंग है।
कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ये एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ये चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ठीक है। और एटीएम क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है। और कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, तो ये डेटा के द्वारा किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेसर है। प्रथम गणना यंत्र है, तो ये है अबेकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये खेल के लिए बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पैकमैन खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, इन सभी ने। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बुनियादी जो इसकी बुनियाद थी तो चार्ल्स बेबेज ने ही रखी थी ना। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर है जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। सीपीयू क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये है सिद्धार्थ। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। आई होप आपको पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है, परम। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। इनमें एक प्रकार का क्या है? IMAC, तो एक मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो किया था चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये वॉन न्यूमैन का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया JS हिल्बी ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इंपॉर्टेंट कौन सा? CDEC ने किया था। निम्न में से तेज कौन सा है सबसे? तो यह रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक को बनाया था? तो बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये प्रिंटर की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ठीक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर के द्वारा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक स्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट और आउटपुट को आपको अलग से देखना है, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो ये है लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? तो ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो करता है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इनको मॉडिफायर कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं बारकोड्स। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये टच स्क्रीन नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये आउटपुट है। व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, तो ये है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार कैसे मापा जाता है? तो ये डायगोनल के द्वारा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो यह है स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ठीक, डगलस एंजल बर्ट ने। ठीक, याद रहता है आपको। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ पर? रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कहते हैं B3। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो ये एक्सटर्नल से संबंधित रखती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। और रैम किस तरह की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो रैम नहीं है। ठीक, जबकि रैम है, फ्लैश है, रैम है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैश का।
इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, ये है मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो ये प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, ये सभी हैं। नेक्स्ट है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है किसके? सेकेंडरी के। डीवीडी क्या है? तो यह डिजिटल वीडियो डिस्क है डीवीडी। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो ये करता है एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बीयूएस के माध्यम से, यानी बस के माध्यम से। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक। सीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो यह पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो जोड़ता है मिडिल। सुपर कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो करता है मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? तो यह है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो किए जाते हैं स्लॉट में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो की जाती है बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये होता है सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो ये मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन सी कैमी ने। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्लो। तो इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये है फोर्टॉन, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल। जिस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है तो वह है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? कोबोल ही है। तो कोबोल देखो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है और कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है कोबोल का। कंप्यूटर भाषा कोबोल सबसे लिए व्यावसायिक यानी वाणिज्यिक कार्य के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन भाषा, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है जावा, जो इंटरनेट पर होती है, ठीक है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो यह हार्ड लेवल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या करती है? तो ये न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा? तो यह टीबी। बिट किसका लघु रूप है? तो ये बाइनरी डिजिट का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट ही कहलाती है, ठीक। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। सीडी लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा में। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो ये यूटिलिटी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।